गुड इवनिंग दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है? कोई बताएंगे, क्लियर करेंगे? यस सर। चलिए, ओके। आपने बहुत शानदार वीडियो देखा। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है लोगों को। और एक छोटी सी संदेश देना चाहूंगा मैं। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है जिनकी वैल्यू हम तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, माई सेल्फ रविंद्र महतो इस वंडरफुल दुनिया में आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं। आज की इस वेबिनार में आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं दोस्तों, तहे दिल से। बशर्ते इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग को कुछ सत्य कुछ है हमारा, क्योंकि आज का जो वेबिनार है बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है। और इस वेबिनार के अंदर में मैं तहे दिल से बोल सकता हूं कि हर किसी की जिंदगी तो नहीं बदलेगी, बट जो व्यक्ति डेडिकेशन के साथ इस ट्रेनिंग को लेगा, लास्ट तक टिके रहेगा, उस व्यक्ति की जिंदगी 100% बदलेगी दोस्तों। और जिस व्यक्ति के पास एक खूबसूरत सा डायरी होगा और एक पेन होगा, जहां पे वो जो भी बातें मैं बोलूंगा उस बातें को नोट डाउन करेंगे, उनकी जिंदगी 100% बदलेगी दोस्तों। आई होप कि आज इस वेबिनार के अंदर में काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यू पीपल है, चूंकि अभी हमारे इस वेबिनार के अंदर में 44 लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यू पीपल होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति न्यू पीपल होंगे। मैं तहे दिल से मैं सभी का वेलकम करना चाहता हूँ। जो भी नया व्यक्ति है, आज उस नए व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, और जो पुराने हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मिलने वाला है, और जो नए हैं उनको उनके वास्ते भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं तहे दिल से आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं। मैं रविंद्र महतो तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का इस वेबिनार के अंदर में बहुत तो आपको हेल्थ से स्वास्थ्य से रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलने वाली है दोस्तों। बशर्ते आप लास्ट तक टिके रहेंगे, तभी जाके सारे का सारे बातों को आप समझ पाएंगे भली बात। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जिस वेबिनार में आते तो हैं किन्हीं के कहने के अनुसार, बट वो पहले ही चले जाते हैं दोस्तों, उनको सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। अगर आप कहीं पे गए हैं ना, देखिए होता क्या है ना दोस्तों, एक शादी में ना बाराती जो जाते हैं ना, सिर्फ खाने के वास्ते जाते हैं, लेकिन वहां पे जो दूल्हा होता है ना, राजा, वो लास्ट तक टिकता है दोस्तों। और लास्ट तक टिकने का नतीजा क्या होता है जानते हैं? लास्ट तक टिकने का नतीजा यही होता है दोस्तों कि वो दुल्हन लेके जाती है। आई होप कि आप सभी दुल्हन लेने के लिए बैठे होंगे इस वेबिनार के अंदर में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को जिस मकसद से आप बैठे हैं वो मकसद 100% पूरा होगा। मैं कोशिश करता हूं आज का इस वेबिनार को फंटास्टिक बनाने के लिए। जो मैं आज के डेट में लगभग 4 साल से मैं इस इंडस्ट्री को जीवन यापन कर रहा हूं यहाँ पे आके। तो जो 4 साल से मैं सीखा हूं, जो सीख रहा हूं, उसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वरना कोई मैं ट्रेनर नहीं हूं और ना ही कोई मैं टीचर हूं ताकि मैं आपको सिखा सकूं। आपको एज ए टीचर बन के ही यहाँ पे बैठना होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना भी होगा और लोगों को सिखाना भी होगा। होता क्या है लोग दोस्त, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस बिल्कुल प्रैक्टिकल का बिजनेस है, प्रैक्टिकली का बिजनेस है। अगर आप यहाँ से सीखेंगे सिर्फ और वहां जाके निचोड़ेंगे नहीं, तो शायद वो उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएगा। सो आपको यहाँ पे सीखना भी है और बाजार में बाहर में आपको लेके निचोड़ना भी है। इसको यहाँ पे स्पंज बन के सोखिए, और सोख के धूप में मत सुखाइए दोस्तों, क्योंकि धूप में सुखाएंगे ना तो कोई वैसा फायदा होने वाला नहीं है। तो उसको आप लेके लोगों तक पहुंचाइए, डिलीवर करिए। ये बिजनेस शेयर करने की बिजनेस है। ये बिजनेस आपको शेयरिंग सिखाती है। आप जो फीलिंग्स यहाँ से लेते हैं, उसी फीलिंग्स को आपको जाके मार्केट में शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। जी दोस्तों, आइए हम हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं। आइए जानते हैं हमारी बॉडी के बारे में। इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना दोस्तों, हम सब की बॉडी के अंदर में 221 पार्ट्स होते हैं। यानी बॉडी का जो ऑर्गन्स होता है ना, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इस तरीके के सारे पार्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हर किसी के बॉडी के अंदर में ना 221 पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये पार्ट्स बनती कैसे है, ये सिस्टम बनती कैसे है, आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, सिस्टम बनती कैसे है। ह्यूमन बॉडी की रचनाएं जो होती है ना दोस्तों, वो होती है सेलों की समूह से होती है। वो सेलों के समूह से ह्यूमन बॉडी की रचनाएं होती है। सेलों के समूह मिलके टिश्यूज का निर्माण होता है, और टिश्यू की समूह मिलके ऑर्गेन्स की निर्माण होती है दोस्तों। ऑर्गेन्स इन द सेंस की हमारी किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियास, जॉइंट्स,
यानी जितने भी बॉडी का जो पार्ट्स जिसको हम बोले ना 221 पार्ट्स, ये ऑर्गेन्स में आती है दोस्तों। ये ऑर्गेन्स 221 पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर में है। लेकिन ये सारे का सारे तीन चीजों से हमारी बॉडी बनी है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स। ये तीन चीजों की ये सिस्टम बनती है, सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी की रचनाएं होती है दोस्तों। ये बॉडी की रचनाएं होती है। लेकिन इस बॉडी को, इस सेल को, इस टिश्यूज को और इस ऑर्गेन्स को हेल्दी रखने के वास्ते हमें किन चीज की रिक्वायरमेंट है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। हमें किन चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम इस बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला कि आज की इस वेबिनार में बहुत ही फंटास्टिक ट्रेनिंग होने वाला है। आप लास्ट तक टिके रहेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आइए हम जानते हैं इस चीज को, हम अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या क्या चीज चाहिए हमारी बॉडी को जिससे हम अपने बॉडी को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, न्यूट्रिशन इन द सेंस की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। पोषक तत्व में कौन कौन सी पोषक तत्व होती है आइए देखते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एमोनो एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, इन सब पोषकता की जरूरत होती है हमारी बॉडी की सेल को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए, हमारी ऑर्गेन्स को हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावे भी कुछ और भी हमारे बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में आपको जो जरूरत पड़ती है विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B5 से लेकर के B9 तक की, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स सहित विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब चीज की हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने बॉडी को अगर इन सब चीज को कंटिन्यू दे रहे हैं तो स्वाभाविक है दोस्तों कि हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। हमारा सेल लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा, हमारा टिश्यूज लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा, हमारी ऑर्गेन्स, हमारी एक एक सिस्टम, एक एक पार्ट्स लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा दोस्तों, यदि आप अपने बॉडी को इस तरीका से देंगे तो। लेकिन क्या आज के डेट में ये हमें मिलती है? आइए देखते हैं ये मिलती है कहां से, उसके बारे में हम जानते हैं। ये हमें प्रोवाइड कहां से होती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ये कहां से प्रोवाइड होती है। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 जो है दोस्तों वो है हवा। इंसान को शुद्ध हवा की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और नंबर 2 जो है वो है पानी। इंसान को जो जरूरत पड़ती है ना दोस्तों, वो शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है। और तीसरा जो जरूरत होती है दोस्तों वो है शुद्ध भोजन। जी हाँ दोस्तों, ये शुद्ध भोजन की जरूरत पड़ती है। इंसान को इसके बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता है। बोला जाता है दोस्तों, हवाओं के बिना हम लोग कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी के बिना कुछ घंटों हम लोग जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, बट हवाओं के बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आइए दोस्तों, जो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो सारे न्यूट्रिशन की खजाना इन्हीं तीन चीज के अंदर में मौजूद है दोस्तों, इन्हीं तीन चीजों के अंदर में मौजूद है। लेकिन आज का जो माहौल है दोस्तों, आइए देखते हैं आज का माहौल कैसा है, हमें हवा कैसा मिल रहा है। दोस्तों आप जान रहे हैं हवा कैसा मिल रहा है। आज हवा के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा घट चुकी है। क्यों? क्योंकि पेड़ की कटिंग बहुत तेजी से हो रही है, बहुत तेजी से पेड़ों की कटिंग हो रही है। दूसरी बात, फैक्ट्रियां बढ़ रहे हैं दोस्तों, कई गाड़ियां मोटर बढ़ रही है, तो उससे जो धुआं निकल रही है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रही है, कहीं ना कहीं हमारी हवाएं को प्रदूषित कर रहा है। लोग बोलता है ना दोस्तों कि हवा बिकेगी, आपको अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये यकीनन मानिए ये बिकना चालू हो चुका है। क्योंकि आज के डेट में कोरोना काल के अंदर में ना दोस्तों ऑक्सीजन खोजना बहुत मुश्किल हो गया था। सो हवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हवा का हालात जो है ना दोस्तों वो बहुत खराब हो चुका है। अब हवा अगर खराब होगी तो हमारा सीधा सीधा असर हमारे बॉडी के अंदर में उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। पानी, पानी दोस्तों हमें आज के डेट में पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी के अंदर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ चुकी है, पानी के अंदर में कई एक तरह की केमिकल्स की मात्रा बढ़ चुकी है, पानी के अंदर में मरकरी की मात्रा बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमारी बॉडी को जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमारे बॉडी का कई एक समस्या उत्पन्न हो रही है, हड्डी जैसे कमजोर होने जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है। और इवन मैं बोल सकता हूं आने वाला समय में हड्डियों की समस्या शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोग आज के डेट में अपने अपने घरों में ना आरओ की प्रयोग कर रहे हैं।
यानी कि आरओ इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि पानी को फ़िल्टर करने के वास्ते लगाया जाता है। यानी कि आरओ जो होता है ना दोस्तों, वो पानी का जो फ्लोराइड होती है, जो आयरन्स होती है, उसको फ़िल्टर तो कर देता है, बट उससे जो बेनिफिशियल जो चीज़ होती है हमारे बॉडी को देने के वास्ते, जिसका नाम है मिनरल्स, उसको भी निकाल के बाहर कर देती है दोस्तों। यानी हम पानी तो पी रहे हैं, बट संतुष्टि के लिए पी रहे हैं। उससे जो मिनरल्स होता है ना दोस्तों, वो मिनरल्स गायब हो चुका है। तो कहीं न कहीं पानी हमारे आज के डेट में खराब हो चुका है दोस्तों। दूसरा है हमारा भोजन। जी हाँ दोस्तों, हमारा भोजन। हमारा भोजन कैसा मिल रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा भोजन आज के डेट में, आप देख पा रहे होंगे कि आज के डेट में किसान भाई जो होते हैं ना दोस्तों, किसान भाई कहीं न कहीं हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। कहीं न कहीं हाइब्रिड का प्रकोप आ चुका है दोस्तों। चूँकि देखिए, एकदम बिल्कुल हम लोग लगभग व्यक्ति इसमें से किसान वर्ग के व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग इस वेबिनार में लगभग व्यक्ति हैं, तो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आज से अपने माइंड को थोड़ा-सा बैक लेके जाएँगे, 20 साल बैक लेके जाएँगे, 20-25 साल, 30 साल बैक लेके चले जाएँगे, तो देखते होंगे कि ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन पैदावार थोड़ा ही सा होता था। उतना ही होता था जितना लोग खा सके। लेकिन आज ज़मीन की ब भैयात बँटवारा होते हुए छोटा टुकड़ा हो चुका है, लेकिन आज पैदावार की बात करें ना, तो उस समय से 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीजन यही है दोस्तों कि आज के डेट में हाइब्रिड का प्रकोप आ चुका है, और हाइब्रिड बीज जो होती है ना दोस्तों, विदाउट फर्टिलाइजर का नहीं हो सकता है, विदाउट केमिकल का नहीं हो सकता, विदाउट यूरिया डीएपी का नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम पैदावार के चक्कर में कई एक तरह की चीज हमारे खेतों के अंदर में डाल रहे हैं, उससे हमारी खेत से लेके हमारी बॉडी तक की असर हो रही है दोस्तों, हमारे बॉडी के भी में भी असर हो रही है। जाने अनजाने हम फल फ्रूट्स भी ले रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें कई तरह के केमिकल्स को ले रहे हैं। अब ये सारे का सारे दोस्तों क्या हो गया है? हवा जहरीला हो चुका है, पानी जहरीला हो चुका है, भोजन जहरीला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी बॉडी को जहरीला हवा, जहरीला पानी और जहरीला भोजन देंगे, तो क्या हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन मैंने बताया, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जो मैंने आपको बताया इससे पहले वाली स्लाइड में, क्या हमें आज के डेट में मिल रहा है? आई होप कि मैं समझ सकता हूं आज के डेट में नहीं मिल रहा है दोस्तों। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी क्या होगी? हेल्दी रहेगा या खराब होगा? हमारी बॉडी क्या होगी? खराब होगी दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, 1 सेकंड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जहर जो होती है ना दोस्तों, हवा से बोल लीजिए या पानी से बोल लीजिए या हमारी भोजन से बोल लीजिए, सारे का केमिकल हमारे बॉडी के अंदर में जाने अनजाने अनवांटेड चीज आ रही है। और आप देख पा रहे होंगे हर किसी के पास ये ऑर्गेन्स है, हर किसी के पास ये ऑर्गेन्स है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को पचाना। जो भी हम भोजन लेते हैं ना दोस्तों, चाहे दाल, रोटी, साग, भात, जो भी चीज ले रहे हैं ना, सारे चीज का पाचन क्रिया यहीं से होती है दोस्तों। अब इस जगह पे होती क्या है, पचने के बाद हमारी बॉडी के जो उसमें से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको अवशोषित करके हमारी बॉडी का छोटी इकाई जो सेल होती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। लेकिन आज के डेट में ये सारे जहरीला जाके हमारी बॉडी के अंदर में खराब कर रही है। इस पेट के अंदर में टॉक्सिन जैसा एक प्रकार का रूप धारण कर रही है, एक प्रकार की केमिकल बॉडी के अंदर में स्टोर कर रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर में पाचन क्रिया नहीं हो पा रही। तो सारे बीमारी का जड़ जो होती है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, सारे बीमारी का जड़ जो होती है ना, 90% बीमारी का कारण जो होती है दोस्तों, वो होती है पेट। जी हाँ दोस्तों, 90% बीमारी का कारण होती है हमारी पेट, हम सबकी पेट। सारी समस्या उत्पन्न जो होती है वो पेटों की समूह से उत्पन्न होती है दोस्तों। लोग बोलता है ना, माथा दर्द कर रहा है, दवा कहाँ खाते हैं? माथा में, या फिर मुंह के जरिए पेट में ही डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेट में ही डालते हैं। घुटना में दर्द है, दवा कहाँ खाते हैं? पेट में ही डालते हैं। तो सारे रास्ता जो है सो दोस्तों पेट से ही होके गुजरती है, सब जगह तक पहुंचती है। तो आपको एनी हाउ इस पेट को साफ रखना होगा। अगर इस पेट को साफ रखने में मदद कर लिए ना, तो मैं समझता हूं 90% बीमारी से आप बच सकते हैं। जी दोस्तों, 90% बीमारी से आप बच सकते हैं। आइए देखते हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पौष्टिक भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? अनहेल्दी फूड देते हैं। अनहेल्दी फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, फुचका, मैगी, जंक फूड, यानी कई एक तरह के जंक फूड हमारे बॉडी को आज के डेट में हम लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के डेट में
हम लोग क्या करते हैं, टेस्टी फूड लेते हैं, टेस्टी फूड यानी जुबान के टेस्ट के हिसाब से फूड लेते हैं। और जो जुबान के टेस्ट के हिसाब से आज के डेट में हम लोग फूड लेते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लिए कारगर नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या करें, समस्या ऐसा है कि हम लोग इसको लेते हैं। खासकर हर किसी के घर के अंदर में बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, वो बच्चे ज्यादा इसको पसंद करते हैं, जंक फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। अब बोला जाता है दोस्तों, जब जंक फूड बॉडी के अंदर में जाती है ना, तो टॉक्सिन का रूप धारण कई गुना बढ़ जाती है। टॉक्सिन जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर में, वो कई गुना तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है ना दोस्तों, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा कुछ नहीं होता है। बाकी सारे केमिकल होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के लिए ये जरूरत नहीं है, बट हम लोग इसको देते हैं। ये हम लोग लेने के बाद हमारी बॉडी के अंदर में क्या होती है दोस्तों, कई एक तरह की समस्या उत्पन्न होती है। गैस की समस्या उत्पन्न होती है, शुगर जैसी समस्या उत्पन्न होती है, बीपी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, किडनी की समस्या होती है, हार्ट की समस्या होती है, अर्थराइटिस की समस्या होती है, स्किन की समस्या होती है, लीवर की समस्या होती है, कैंसर जैसी समस्या होती है। ना जाने इस तरीका से कितनी लाइलाज बीमारी उत्पन्न होती है हमारे बॉडी के अंदर में, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, सबसे बड़ा इस सारे बीमारी का कारण आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे बीमारी का कारण है दोस्तों टॉक्सिन। जी हाँ दोस्तों, टॉक्सिन। ये टॉक्सिन ही सारे बीमारी का कारण है। ये टॉक्सिन कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सारे बीमारी को न्योता देने का काम यही करती है, टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन आता कहां से, थोड़ा सा इसको हम पहले भी बताइए। टॉक्सिन आती है हमारी खान पान से, हवा से, पानी से, भोजन से, और हमारी कुछ लाइफ स्टाइल से, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत सारे तिरंगा, गुटखा, पान बीड़ी, पैकेट फूड लोग लेते हैं। इसके माध्यम से हम सबके बॉडी के अंदर में टॉक्सिन आ रही है, और यही टॉक्सिन है दोस्तों जो सारे बीमारी का कारण है। ये टॉक्सिन जब आती है ना दोस्तों, तो बीमारी का एक माहौल क्रिएट करता है इस तरीका से, यानी कि शुगर वेलकम है, बीपी वेलकम है, यानी सारे चीज को वेलकम करती है टॉक्सिन दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टॉक्सिन आती कहां से है, आने का कारण आप समझ गए होंगे। बस सत्य में अब आपको आगे बताऊंगा इस टॉक्सिन आने से और भी क्या होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और ये टॉक्सिन को हटाने का भी प्रावधान बताऊंगा, और ये टॉक्सिन हटने के बाद क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, एक खूबसूरत ग्राफ की मैं आपको लेके जा रहा हूं, जिसका नाम है वेलनेस ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी इस वेबिनार के अंदर में जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं ना, वो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने आप को स्वस्थ रखे, स्वस्थ रहे। लेकिन क्या आज की जिस जिस हिसाब से हम लोग, जिस हिसाब से हमारी दिनचर्या है, जिस हिसाब से हमारा माहौल है, जिस हिसाब से हमें भोजन मिल रहा है, जिस हिसाब से हमारी हवाई मिल रही है, जिस हिसाब से हमें पानी मिल रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर में बहुत सारा चीज शामिल हो चुका है, तो क्या हम अपने आप को हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, थोड़ी सी इस ग्राफ के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में दिखाया गया है। हर किसी के बॉडी के अंदर में ये सिस्टम होता है, इसमें पाचन क्रिया होता है। आप देख रहे होंगे स्लाइड नंबर 1 पे, आप देख रहे होंगे स्लाइड नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां पे लीवर की आंतों को आंत की कई गुना बड़ा करके यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। बिल्कुल कंघी आकार का आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल कंघी आकार का दिख रहा है। उसके कंघी आकार का जो ब्राउन कलर का, उसमें एक ब्लैक तरह का छिद्र दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है झिल्ली। इस झिल्ली के माध्यम से क्या होती है दोस्तों, हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी फल फ्रूट्स लेते हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, जो भी चीज लेते हैं ना दोस्तों, उसमें कई तरह का विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, जितने तरह का न्यूट्रिशन होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने की काम करती है, अवशोषित करने की काम करती है दोस्तों। लेकिन जो आज के डेट में अवशोषित करने के बाद हमारी जब सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल, उस सेल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हमारी बॉडी का सेल को हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बॉडी का सेल कभी भी डेड नहीं होगा दोस्तों। और जहां पे डेड होगा सेल, वहां पे एक जहां पे हेल्दी सेल डेड होता है, वहां पे हेल्दी सेल का निर्माण होता है दोस्तों। और डेड सेल होगा तो डेड सेल का निर्माण नहीं होता है दोस्तों। तो ये होता क्या है दोस्तों, अब स्लाइड नंबर 2 पे देखें, आप वहां पे देख रहे हैं जो कंघी आकार का वहां पे ब्लैक ब्लैक छिद्र दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है टॉक्सिन। वही है दोस्तों टॉक्सिन। ये टॉक्सिन आती कहां से है, ये टॉक्सिन आई हमारा भोजन से, हमारा पानी से, हमारा खाना से, और हमारी हवा से, और हमारी कुछ लाइफ स्टाइल से। जी हाँ दोस्तों, कुछ लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल में क्या शामिल होता है लोगों का, कुछ लोगों की शामिल होती है अल्कोहल, कुछ लोगों की शामिल होती है, जैसे बच्चे लोग की शामिल होते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड की में शामिल होते हैं।
कुछ लोग सिगरेट धूम्रपान कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज पैकेट फूड ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है ना दोस्तों जिससे हमारे बॉडी के अंदर में टॉक्सिन आती है। अब जब टॉक्सिन चौकअप करेगा तो स्वाभाविक है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है दोस्तों। ये दोस्तों नहीं कर पाती है, और नहीं करने के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं इस टॉक्सिन आने से क्या होता है, और हम इस टॉक्सिन को बॉडी के अंदर में स्टोर करके रखेंगे तो हम कहाँ हैं आज के डेट में और हम कहाँ जा रहे हैं। एक खूबसूरत सा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक खूबसूरत सा रास्ता है। आई होप कि मैं समझ सकता हूं इस रास्ते जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं ना, इस रास्ते में हम सब कहीं ना कहीं आज के डेट में जाने अनजाने ही सही चल तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन से जान जाइएगा ना दोस्तों, चलना पसंद किसी को नहीं आएगा, क्योंकि ये रास्ता कांटा का ही रास्ता है, और ये रास्ता कांटा ही कांटा है। आप आइए देखते हैं इस रास्ता के बारे में। आइए दोस्तों, टॉक्सिन टॉक्सिन के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीका से आपको रिफाइन करके समझाया दोस्तों। जैसे ही टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर में इंटेक करती है ना दोस्तों, स्टोर करती है लीवर के अंदर में, जैसे आप देखकर स्लाइड नंबर 2 पे टॉक्सिन इंटेक किया हुआ है। अब इंटेक करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर में ना एब्जॉर्मेशन कमजोर होगा। जो अब भिली दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ब्लैक ब्लैक छिद्र, जब टॉक्सिन उस कंघी में आके फंस जाएगा तो जो न्यूट्रिशन आएगी ना दोस्तों उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि टॉक्सिन वहां पे इंटेक कर चुका है। इसीलिए बोला जा रहा है कि एब्जॉर्मेशन कमजोर हो जाएगा, यानी एब्जॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्मेशन करने की शक्ति हमारे बॉडी के अंदर में घट जाएगी। और घट जाएगी तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है दोस्तों, यानी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषकता की कमी होने लगती है। और जब पोषकता की कमी होने लगती है दोस्तों तो क्या होता है, हमारा सेल को अगर हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा सेल खराब होने की संख्या बढ़ जाएगी। अब जब सेल खराब होने की संख्या बढ़ जाएगी ना दोस्तों तो क्या होता है, जब सेल खराब होगी ना दोस्तों तो हमारे बॉडी के अंदर में वीकनेस आती है, सुस्तीपन आती है, आलसीपन आती है। ये समस्या आज के डेट में आप लोग एहसास भी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो एहसास कर रहे हैं इस चीज को, बट हम लोग एहसास करके यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये कहीं ना कहीं ये स्लाइड जो दिखा रहा है ना, अगर आपके बॉडी के अंदर में सुस्तीपन, आलसीपन आ रही है, मीन समझ जाइए, आज से जागरूक हो जाइए कि हमारे बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये समझने का सिग्नल दे रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं रुकते हैं दोस्तों। दिन कुछ दिन बीतने के बाद हम लोग स्लिप कर जाते हैं, और स्लिप करने के बाद एक खूबसूरत एरो लाइन दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है सिकनेस इंडस्ट्री। जी दोस्तों, सिकनेस इंडस्ट्री, सिकनेस इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे जब वीकनेस हुआ था तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे अपने आप को नजरअंदाज करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर में और न्यूट्रिशन की कमी होने लगी, ज्यादा कमी होने लगी, तो हमारा सेल तो खराब हुआ दोस्तों, हमारे टिश्यूज भी खराब हुए, अब हमारे ऑर्गेन्स के अंदर में पहुंचने वाला है। यानी कि सिकनेस का मतलब होता है छोटी छोटी समस्या, शॉर्ट टाइम डिजीज जिसको बोलते हैं, यानी छोटी छोटी समस्या, सर्दी, खांसी, मलेरिया, बुखार, इम्यूनिटी का कमजोर होना यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इम्यूनिटी कमजोर होने से क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, आपका मलेरिया, बुखार, टाइफाइड होना चालू हो जाएगा। जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये वायरस भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो गया। इम्यूनिटी कमजोर होगा तो जाहिर सी बात हमारे बॉडी के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुआ ना, तो हजारों तरह की बीमारी हमारे बॉडी के अंदर में टच करना चालू कर देता है दोस्तों, टच करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी समस्या उत्पन्न होती है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, यानी डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं। जैसे अगर बुखार आ गया तो पैरासीटामोल ले लिए, अगर हमें बॉडी में पेन हो रही है तो पेन किलर ले लिए, अगर हमें सर्दी खांसी कर लिया तो उसके लिए कुछ दवा ले लिए। इस तरीका से दवाएं हम लोग ले लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके रख लेते हैं दोस्तों, यही सच्चाई है दोस्तों। लेकिन देन हम लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। अगर बॉडी के अंदर में बार बार टाइफाइड, मलेरिया ये सिग्नल दे रही है, मतलब आप समझ जाइए दोस्तों कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। आने वाला कुछ ही समय के बाद और भी कई एक तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। और यहाँ पे भी हम लोग नहीं रुकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से स्लिप करते हैं, और एक लाल एरो दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है इलनेस इंडस्ट्री दोस्तों। इलनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे जाने के बाद बॉडी के अंदर में
कई एक तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे डायबिटीज, ज्वाइंट पेन, बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, ज्वाइंट की समस्या, कैंसर जैसी समस्या, कई एक तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यहां से हमारी डॉक्टर एक कदम हो जाती है डॉक्टर का घर के अंदर में, क्लिनिक के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में, और एक कदम हमारा घर में होता है। जाते हैं महीना में, मिलकर आते हैं डॉक्टर से, ट्रीटमेंट कराए, दवा लिखा, फिर हम घर आए, दवा खाए, कुछ आराम मिला, फिर कुछ दिन के बाद फिर जाते हैं। ये सिचुएशन हमारे साथ लगा रहता है दोस्तों, ये सिचुएशन लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं दोस्तों, यहाँ के बाद भी हम ऊपर जाते हैं। ऊपर कहाँ जाते हैं? क्रोनिक इलनेस में जाते हैं। क्रोनिक इलनेस इन द सेंस कि आप यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद बीमारियां का घर बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो हम मेडिसिन खाए हैं उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, और यहाँ पे जाने के बाद बीमारियों का घर बन जाता है बॉडी के अंदर में। अगर शुगर हुई है तो शुगर की दवा खाते खाते और कई एक तरह की बीमारी हो गई, आई आंखों की रोशनी चली गई, ज्वाइंट पेन चली गई, किडनी चली गई, लंग्स चली गई, हार्ट चली गई, कई एक तरह की समस्या तो यहाँ पे उत्पन्न होती है दोस्तों। ये परफेक्ट मैं ग्राफ जो दे रहा हूं ना दोस्तों, एकदम 100% सत्य ग्राफ है। आप इसको एनालाइज कर रहे होंगे, अपने समाज में लोगों को देख भी रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और सारी जिंदगी का कमाया हुआ का आखिरी का 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल जब उम्र बचा है ना दोस्तों, तब यहाँ पे जाके एक कमरा बुक होती है आपके वास्ते और हमारे वास्ते। और इस कमरा में जाने के बाद ना, जितना भी आप सेविंग करके रखे रहिए दोस्तों, चाहे कितनों भी सेविंग करके रखे हुए हैं ना, लास्टली यहाँ पे जाके सबको देना है। यही सच्चाई है दोस्तों। आई होप कि मैं समझ सकता हूं। आप सभी इस ग्राफ को देख रहे होंगे, एरो दिखाई दे रहा है, इस एक खूबसूरत रास्ता दिख रहा है, बट इस रास्ता में कांटा ही कांटा है दोस्तों। क्या आप इसमें से चलने के लिए तैयार हैं इस रास्ते पे? जवाब नो आएगा दोस्तों। मैं समझता हूं इस वेबिनार के अंदर में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, अभी के डेट में 59 लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और 59 लोग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति इस रास्ता में चलना पसंद करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस रास्ता में चलना पसंद करता है। आइए दोस्तों, एक एरो फिर से दिखा रहा है आपको, गो बैक की ग्रीन कलर के एरो दिखा रहा है। अगर आप सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन भी चुके हैं, गलती से सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन भी चुके हैं, या आप सिकनेस इंडस्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? जो आप यहाँ जाके भी यहाँ आ सकते हैं, और यदि नहीं गए हैं इस रास्ते में आप नहीं जाइएगा। दो बातें हैं यहाँ पे। आपको करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहला काम करना पड़ेगा दोस्तों, टॉक्सिन जो दिखाई दे रहा है ना आपके बॉडी का, स्लाइड नंबर 2 पे देख रहे हैं, टॉक्सिन जो हमारे कंघी आकार का लीवर है, उसके अंदर में जो काला काला दिखाई दे रहा है ना, उस टॉक्सिन को निकालना होगा दोस्तों, बॉडी से बाहर करना होगा दोस्तों। आप बाहर यूं ही लीवर को बाहर निकाल के सर्फ डाल के तो नहीं साफ कर सकते ना, उसकी तरीका है, जो तरीका मैं आगे बताऊंगा, क्या तरीका वो भी मैं बताऊंगा, कैसे साफ करते हैं उसके तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों। और दूसरा काम करना होगा ना, बॉडी को 90% हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 90% जो भूमिका होती है वो होती है न्यूट्रिशन की भूमिका होती है दोस्तों। जी दोस्तों, हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट की भूमिका होती है, हेल्दी पोषक आहार की भूमिका होती है। अब ये पोषक आहार हमारा भोजन से मिलता है, अब भोजन को सुधारना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिस माहौल में अब हम लोग ढल चुके हैं, उस भोजन को नहीं सुधार सकते हैं। दूसरा हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। यानी बॉडी को हेल्दी देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन यानी पोषकता देना होगा बॉडी को। अगर आप ये 2 काम करेंगे ना, तो आप इसका पार्ट बन भी चुके हैं, सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन भी चुके हैं, तो आस्ते 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 वापस हो जाएंगे। और यदि नहीं बने हैं तो आप इसका पार्ट नहीं बनेगा अगर आप इसको देना चालू कर देंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। मैं इन सभी का समाधान के वास्ते, आइए टॉक्सिन को कैसे साफ करते हैं, और वो टॉक्सिन को साफ करने के वास्ते कहां से वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसके माध्यम से आप टॉक्सिन को साफ कर सकते हैं, और बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन देने के वास्ते आज के डेट में सबसे ऑर्गेनिक फॉर्म पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। आइए मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं आज
का इस फॉरेवर लिमिटेड में तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो कंपनी है जहां पे मैं सारे बातें जो बताया बॉडी को देने के वास्ते, हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में बातें किया, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने के बारे में बातें किया, वो सारे का सारे प्रोडक्ट इसके अंदर में मौजूद है। आइए थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि ये कंपनी है क्या, ये कंपनी बनाती है क्या, और ये कंपनी कितने दिनों से काम कर रही है और कितने जगहों पे काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, इसकी हेड ऑफिस फिनिक्स एरिजोना में है। फिनिक्स एरिजोना में इसकी हेड ऑफिस है, मुंबई बांद्रा में। और यही वो शख्स है जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना सन 1978 में किए थे। जी दोस्तों, यही वो शख्स है मिस्टर रेक्समोन जिन्होंने इनकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना सन 1978 में किए थे। और आज दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आज ये हमारे बीच में नहीं है। बस कुछ ही दिन, एक सप्ताह पहले की कहानी है। ये हमारे बीच हम सभी के दिलों में जगह बना चुके हैं और जगह बना के गॉड के प्यारे हो चुके हैं दोस्तों। बट आज इनकी सोच हजारों नहीं लाखों दिलों के अंदर में बसता है दोस्तों, करोड़ों दिलों के अंदर में बसता है। इनकी एक सोच आज पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज पूरे 160 कंट्री प्लस देशों में कंपनी रन कर रही है। जी दोस्तों, जिसकी प्रोडक्ट में थोड़ा इस प्रोडक्ट के बारे में समझिएगा दोस्तों। आज के डेट में 168 देश में 160 कंट्री प्लस देशों में रन कर रही है, वो भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट का। आप कहीं पे इसकी प्रोडक्ट की एड नहीं देखे होंगे दोस्तों टीवी में, कहीं पे किसी को सैंपल नहीं बांटती है दोस्तों। लेकिन आज के डेट में ये कंपनी 160 कंट्री प्लस देशों में चल रही है। सोच के देखिए, आज इनकी छोटी सी सोच, आज 43 साल की कंपनी है, 43 साल की कंपनी है और आज के डेट में 160 कंट्री प्लस देशों में चल रही है दोस्तों। जी दोस्तों, आज ये कंपनी टोटली कैश रिच डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। यानी कि आज 160 कंट्री प्लस देशों में जाने के बाद किसी भी गवर्नमेंट से 1 रुपये कर्ज में नहीं है दोस्तों। और ये जो ऊपर में हरा हरा जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये हमारा एरिजोना का हेड ऑफिस है दोस्तों। यहीं से कंपनी सारे जगहों को, 168 देश को यहीं से हैंडल करती है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारी ये अंतरराष्ट्रीय ऑफिस है। जर्मनी, जापान, मैक्सिको, फिलीपींस अंतरराष्ट्रीय ऑफिस है ये। कंपनी फोर्ब्स 500 की लिस्टेड में सूची है दोस्तों। ये हमारा और भी अंतरराष्ट्रीय ग्रीस में है, ब्रिटेन में है, मलेशिया में है, जापान में है, बांग्लादेश में है, स्पेन में है। बहुत सारे लगभग हर देश का ऑफिस को दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 160 कंट्री प्लस देशों में है। और जिस भी जगह पे कंपनी गई है ना दोस्तों, खुशखबरी ये है कि जिस भी जगह पे गई है, चाहे किसी भी सिचुएशन पे कंपनी वापस नहीं हुई है, किसी भी सिचुएशन से कंपनी वहां से वापस नहीं हुई है। और जिस भी जगह पे जाती है दोस्तों, वहां पे उनका खुद का अपना एक ऑफिस होता है, अपना ऑफिस होता है, वो भी जमीन लैंड परचेज करके ऑफिस खोलती है दोस्तों। जी दोस्तों, ये इंडिया का हिस्ट्री है। इंडिया का हेड ऑफिस आप देख पा रहे हैं, मुंबई बांद्रा का ये है। और हरीश सिंगला, इन्हीं की निगरानी में आज इंडिया मूव कर रही है दोस्तों। हरीश सिंगला, ये इंडिया का हिल रोड बांद्रा में, मुंबई में कंपनी स्थापित की है ऑफिस। और इन्हीं की निगरानी में, हरीश सिंगला के निगरानी में आज इंडिया में, भारत में चल रही है। आइए देखते हैं भारत का हिस्ट्री थोड़ा सा। सन 2000 ईस्वी में इंडिया आई थी कंपनी। 21 साल तो कंपनी इंडिया में हो चुकी है दोस्तों। 21 साल इंडिया में कंपनी हो चुकी है। और आज के डेट में कंपनी के पास 19 ऑफिसेस हो चुके हैं दोस्तों। आप साइड में देख पा रहे हैं, भारत की नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पे देखे भारत की नक्शा दिखाई दे रहा है। जहां जहां ईगल का फोटो दिख रहा है ना दोस्तों, वो हर जगह पे फॉरएवर लिव प्रोडक्ट है। यानी पूरे इंडिया के अंदर में एक चक्कर, एक सर्कल तो पूरा कर चुकी है दोस्तों। एक सर्कल पूरी हर जगह पे इंडिया में मौजूद है ऑफिस। और आज के डेट में खुशखबरी ये है दोस्तों कि ऑफिस तो अब आपके घर में खुल चुकी है। लोग की पहले सवाल थी प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, अब तो आपके घर में प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो भी व्यवस्था कंपनी कर रखी है। और आज के डेट में कंपनी के पास 4000, लगभग 4000 मिलेनियर्स पैदा कर चुकी है इंडिया में दोस्तों। मिलेनियर्स का मतलब होता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर होता है। और 1900 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कार प्लानर हैं। आज इस वेबिनार के अंदर में काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कार प्लानर व्यक्ति यहाँ पे भी इस वेबिनार के अंदर में भी मौजूद है दोस्तों। मिलेनियर्स क्लब की मेंबर यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे अंदर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मिलेनियर्स क्लब के अंदर में शामिल है दोस्तों। तो ये इंडिया का हिस्ट्री है दोस्तों। और हम कौन है, आइए जानते हैं।
अब वो चीज के बारे में हम जानेंगे जिससे हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि हम कौन है। हम कौन है? फॉरएवर लिम विश्व में एलोवेरा एवं मधुमक्खी संचय उत्पाद एवं निर्माता के सबसे बड़े वितरक है। यानी कि एलोवेरा का पत्ता और मधुमक्खी के छत्ता से बनने वाली प्रोडक्ट एवं निर्माता एवं वितरक की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी है फॉरएवर लिम प्रोडक्ट। जी है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा के क्षेत्र में और मधुमक्खी के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों फॉरएवर लिम प्रोडक्ट। आइए दोस्तों, कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड, टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपनी खेती, पारी, डब्बा, ढक्कन, ट्रांसपोर्टिंग, ऑफिस स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग, ए टू जेड काम कंपनी अपने हाथों से कर रखी है। इसकी खेती करने के लिए किसी को नहीं देती है दोस्तों, ये पैकेजिंग खुद करती है। ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए 6000 पानी जहाज है जिसके माध्यम से पूरे 168 कंट्री में माल को ट्रांसपोर्ट करने की काम करती है दोस्तों। यही कारण है कि आज डुप्लीकेटिंग का इसकी चांसेस नहीं है दोस्तों। कितनी यूनिक तरीका से खेती करती है, कितनी यूनिक तरीका से 300 बार परीक्षण करने के बाद वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचती है दोस्तों। इतनी यूनिक तरीका से टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है दोस्तों। आप जाएंगे ना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, तो एप्पल एक ऐसी मोबाइल है ना दोस्तों, एप्पल एक ऐसी मोबाइल है जिसका नट बोल्ट सॉफ्टवेयर तक अपना होता है दोस्तों। ठीक उसी तरीका से वेलनेस की दुनिया में आएंगे ना, यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की दुनिया में आएंगे ना, न्यूट्रासिटिकल की दुनिया में आएंगे ना, तो न्यूट्रासिटिकल की दुनिया में फॉरएवर लिम प्रोडक्ट टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। यानी इसका खेती बारी, डब्बा, ढक्कन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग से लेकर ऑफिस स्टाफ सब कुछ कंपनी अपना होता है दोस्तों। इसका सब कुछ कंपनी का अपना होता है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ अपना होता है। आप नोट बना रहे हैं दोस्तों? आई होप कि बना रहे होंगे। चलिए आइए थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक कैक्टस जैसा दिखाई देने वाली पौधा है, लिली प्रजाति का पौधा है। इसको हर एक क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं घृत कुमारी, कहीं ग्वारगंधा, कहीं ग्वारपाठा के नामों से जाना जाता है। बट साइंस ने आज के डेट में हाईली रिसर्च किसी प्लांट पे किया गया है ना दोस्तों, तो जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा पे सबसे ज्यादा रिसर्च करने का एक कारण था दोस्तों, एकलौती प्लांट है जिसके अंदर में 3 प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ब्यूटिशियल प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टी होने के कारण सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया, पूरे विश्व में रिसर्च किया गया है। और रिसर्च करने के बाद साइंस बोल रहा है कि इसकी पूरे वर्ल्ड में 400 तरह की प्रजाति है। मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोल रहा है। आप देखेंगे इसको, आप गूगल में जाके गूगल करके देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। 400 तक की प्रजाति है। अब साइंस ये भी बोल रहा है दोस्तों कि 400 में 4 से 5 ही ऐसा प्लांट है ना दोस्तों जो इंसान को बेनिफिट देने वाला पौधा है। 4 से 5 ही ऐसा प्लांट है जो इंसान को बेनिफिट देने वाला पौधा है, जिसमें दुनिया की बेस्ट वैरायटी है जिसका नाम है एलोबरवाडेंसिस मिलर। जो दुनिया की बेस्ट वैरायटी है जिसके अंदर में 100% ब्यूटिशनल, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल ये सारे का सारे गुणवत्ता होती है दोस्तों। लेकिन एलोबरवाडेंसिस मिलर की खेती हमारी कंपनी, जो बरवाडेंसिस का क्लाइमेट है वैसी ही जगह पे एलोबरवाडेंसिस मिलर इसका प्लांट का नाम रखा गया था। मैं थोड़ी सी उस नामों का थोड़ा सा प्रचलन आपको दिखा दूं कि इस नाम को इतना खूबसूरत नाम क्यों रखा गया। क्योंकि एक डॉक्टर जॉन मिलर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस पौधा को खोज के निकाला था वेस्ट इंडीज के बरवाडेंसिस द्वीप में, और इसीलिए इसका नाम रखा गया एलोबरवाडेंसिस मिलर। जी हाँ दोस्तों, एलोबरवाडेंसिस मिलर इसीलिए इसका नाम रखा गया। और आज के डेट में ये बरवाडेंसिस मिलर, आप लोग बोलता है ना दोस्तों, कश्मीर का पौधा बहुत ही अच्छा होता है एप्पल में। एप्पल, कश्मीर का सेब सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन अगर कश्मीर का पौधा को हम, कश्मीर का सेब को अगर हम झारखंड में लाके उगाएं तो शायद ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कश्मीर का हो सकता है वो हमारे झारखंड में नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक उसी तरीका से एलोवेरा एक ऐसी प्लांट होती है, कहीं भी लेके लगा दीजिए तो हो तो जाता है, बट वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगा जो बरवाडेंसिस का न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू मिला है। तो बरवाडेंसिस का ऐसा किया है, तो वहां पे क्लाइमेट उसके लायक था दोस्तों, इसलिए वहां पे मिला। तो कंपनी क्या की, बरवाडेंसिस, एलोबरवाडेंसिस मिलर की पौधा को वहां से उखाड़ के लाती है टेक्सास एरिजोना में 10,000 एकड़ भूमि में, बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड जोन में, जहां पे कोई पॉल्यूशन ना हो, बिल्कुल
ऑर्गेनिक तरीका से खेती करती है और 2 से 4 साल सेवा करने के बाद उसके अंदर में सारे का सारे गुणवत्ता आती है दोस्तों। जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, जितने भी बारे बारे में बातें किया ना दोस्तों, सारे का सारे गुणवत्ता आने के लिए 2 से 4 साल की वक्त लगती है। उसके बाद इसके अंदर में सारे का सारे गुणवत्ता आती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू, ब्यूटिशनल वैल्यू, ये सारे का सारे गुणवत्ता आती है जो एक ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सारे का सारे गुणवत्ता आने के लिए 2 से 4 साल सेवा करने के बाद आती है दोस्तों। तो कंपनी क्या की, अपने हाथों से खेती की और 2 से 4 साल सेवा करने के बाद निचला पत्ता को कटिंग करती है और प्रोसेसिंग करके हम तक पहुंचाने की काम करती है दोस्तों। जी दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ हमारे पास सील ऑफ अप्रूवल है। कुछ हमारे पास सील ऑफ अप्रूवल है। एलोवेरा की आज बहुत सारी बातें आपको समझ में आया होगा दोस्तों, लेकिन ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, कौन सी क्लाइमेट में लगाया गया है, ये हम और आप नहीं जान सकते हैं दोस्तों। कैसे जानेंगे? एलोवेरा तो एलोवेरा होता है, हम और आप नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जिस तरीका से कुछ शुद्धता की गारंटी के लिए कुछ कुछ मानक आप देखते होंगे, जैसे सोना में हॉल मार्का होती है, खाने के सामान में एग मार्का होती है, आप लोहा के सामान में आईएसआई मार्का होती है, यानी उसकी शुद्धता की पहचान के वास्ते कुछ ना कुछ मानक होती है। ठीक उसी तरीका से एलोवेरा की पहचान के लिए इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल, जो आपको पहला गोल तरीका से राउंड सर्कल में एलोवेरा का फोटो के साथ दिया गया है, वो सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल। ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपको तभी मिलेगा जिसके डब्बा के अंदर में 75% से ऊपर शुद्धता की गारंटी होगी, तभी ये सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। ये दूसरी सर्टिफिकेट कॉसर एटिन एक ऐसी मानक होती है दोस्तों जो दर्शाता है कि जिसके डब्बा के अंदर में लग गया ना, यानी 100% नेचुरल और सेफ और ऑर्गेनिक होगा तभी मिलेगा दोस्तों। एम हलाल की सर्टिफिकेट है, कॉसर एटिन के सर्टिफिकेट है। इस तरीके से बहुत सारे सिले ऊपर के हुए हैं। WFDSS भी रजिस्टर्ड है कंपनी, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट से भी रजिस्टर्ड है, और इंडिया में बेचने के लिए FSSAI से, यानी कि इंडिया में बिना इसके अनुमति के बिना कोई भी फूड सप्लीमेंट आप नहीं बेच सकते दोस्तों। ठीक इसी तरीका से हर देश की अलग अलग मानक होती है। अब कंपनी 160 कंट्री प्लस देशों में जाके काम कर रही है, तो मान के चलिए कि 160 बार तो टेस्टेड हो चुका है। और ये फिलिपीन की साइंटिस्ट जो होती है ना दोस्तों, वो 300 बार यूनिक टेस्ट करने के बाद, ये जितने राउंड में सर्कल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सबकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद 160 कंट्री में जाके टेस्ट हुई है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट कितना यूनिक होगा, कितना फंटास्टिक होगा, जिसको आप टच कर रहे हैं दोस्तों। आप अपने आप में प्राउड फील महसूस करिए कि ऐसी प्रोडक्ट आपके घर पहुंच चुकी है। आप सोच के देखिए कितना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, एलोवेरा काम कैसे करती है, फिर से मैं उसी बात में मैं जाता हूं। टॉक्सिन, देखिए हमारी एलोवेरा 3 स्टेज में काम करती है। एलोवेरा के अंदर में लिग्निन, सेफोनिन होती है और 3 स्टेज में काम करती है। पहला शुद्धिकरण, यानी कि हमारी बॉडी की अंदरूनी सफाई करती है, और दूसरा पुष्टिकरण, यानी उसके अंदर में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ होता है, जिसके माध्यम से पुष्टिकरण करती है, यानी कि जो सेल हमारा डेड पड़ा हुआ है उस सेल को हेल्दी करने की काम करती है। इसके अंदर में थेरापेटिक स्टेज में काम करती है। इसके अंदर में एंथ्राकोनाइज एंजाइम, यानी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर को, बुखार उखार हो गया तो टेम्परेचर को मेंटेन करने की काम करती है, कहीं पे सूजन हो गया तो उसको मेंटेन करने की काम करती है, कम करने की काम करती है। आप देख पा रहे होंगे अंदरूनी हिस्सा से, आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने बताया कि स्लाइड नंबर 2 पे देखेंगे, आंतों के नीचे में दिया हुआ है टॉक्सिन वाला हाथ है। जैसे ही एलोवेरा पीना चालू करेंगे ना बॉडी के अंदर में, एलोवेरा जेल जैसे पीना चालू करेंगे, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर करने की काम करेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो जो टॉक्सिन आप देखे थे ना, सारी बीमारी का कारण जो था ना टॉक्सिन, उस टॉक्सिन को हटाने की काम करती है एलोवेरा दोस्तों। आप जैसे एलोवेरा पियेंगे, बॉडी से आस्ते 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 जैसे जैसे टॉक्सिन बढ़ा था, वैसे वैसे टॉक्सिन धीरे 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 घटना चालू होगा। और एक दिन बॉडी से टॉक्सिन जैसे ही साफ होगा ना दोस्तों, आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा, और हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपकी बॉडी कभी भी खराब नहीं होगी दोस्तों, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आइए दोस्तों, ये वो डब्बा है जो डब्बा आपकी बॉडी का सबसे पहला काम करती है, क्लींजिंग करने की, सफाई करने की काम करती है। और इस डब्बा के अंदर में 99.7% एलोवेरा है। जी दोस्तों, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है, कोई कलरिंग फ्लेवरिंग नहीं है। इस एलोवेरा के जेल के अंदर में क्या है दोस्तों, 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है। इसमें जो एलोवेरा के पत्ता के अंदर में मौजूद होती है 12 विटामिन, 18 एमिनो एसिड, 20 मिनरल्स,
73 के एंथ्राक्विनोन्स एंजाइम, इस 75 न्यूट्रिशन, इस 200 अन्य घटक, इस तरीके के मिला दिया जाए तो 275 तरह के न्यूट्रिशन एक डब्बा के अंदर में कंप्लीट मौजूद है, जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ये सबसे पहला काम कर रही है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, यानी बॉडी की सफाई की काम कर रही है। जो आपके हाथों के अंदर में टॉक्सिन चली गई थी हमारी हवा के माध्यम से, हमारी भोजन के माध्यम से और हमारी खाना के माध्यम से, हमारी लाइफस्टाइल के माध्यम से जो टॉक्सिन गई थी ना दोस्तों, उस टॉक्सिन को रिमूव करने की काम कर रही है। और सारे विटामिन होने के कारण हमारी सेल को हेल्दी करने की काम कर रही है, हमारी टिश्यूज को हेल्दी करने की काम कर रही है, और हमारी वो ऑर्गन्स जो डैमेज पड़ रखे हैं ना, उस ऑर्गन्स को हेल्दी करने की काम कर रही है दोस्तों। वो व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया जेल है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है उसके लिए सबसे शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। क्योंकि डायबिटीज को ये कंट्रोल नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन वो पैनक्रियाज को जो बीटा सेल जो खराब हो रखा है ना, उसको हेल्दी न्यूट्रिशन देने के बाद वो पुशअप कर देगा और उसको ठीक कर देगा, और वो ठीक हो गया तो ऑटोमेटिक वो पैनक्रियाज हमारा फंक्शन करना चालू कर देता है दोस्तों। तो आज के डेट में हर किसी को इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जो आज के डेट में हम भोजन ले रहे हैं ना, उस भोजन के अंदर में पहला चीज तो हमारे पोषकता की कमी हो चुकी है। तो आपकी पोषकता, आपकी बॉडी का पोषकता के वास्ते इसको लेना जरूरी है। दूसरा जरूरी है इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर में, हम सबकी बॉडी के अंदर में टॉक्सिन इंटेक कर रहा है, इसके वास्ते इस प्रोडक्ट को लेना 100% हर किसी का जरूरी है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज भी हो ना, तो उसको भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर से भी वो फिट रखेंगे और बाहर से भी फिट रखेंगे ये प्रोडक्ट। आइए दोस्तों, हमारे पास एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है एलोवेरी नेक्टर। जी दोस्तों, एलोवेरी नेक्टर। इस नेक्टर के अंदर में क्या है, 90% एलोवेरा है, यानी जो काम एलोवेरा जेल का है वो सारा काम ये करेगी दोस्तों। इसके अंदर में भी 275 तरह के न्यूट्रिएंट्स है, जिसे 12 तरह के विटामिन, 18 तरह के एमिनो एसिड, 20 तरह के मिनरल्स, 13 तरह के एंथ्राक्विनोन्स एंजाइम, ये सब कुछ कंप्लीट मौजूद है। इसके साथ में 10% वो चीज है जो है एप्पल, और दूसरा है क्रैनबेरी। जी दोस्तों, एप्पल के अंदर में होती है पैक्टिन, ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। अरे हमारे लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और क्रैनबेरी एक ऐसी फल होती है दोस्तों, जो कड़े तरह की फल होती है, खासकर उस महिलाओं के लिए इसको अमृत माना जाता है, क्योंकि इसमें क्रैनबेरी है दोस्तों। और क्रैनबेरी उस महिलाओं के लिए इसलिए अमृत माना जाता है क्योंकि यूट्रस संबंधित समस्या को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो है ना दोस्तों, हमारे देश के अंदर में बहुत ज्यादा केस मिल रहा है यूरिनल इन्फेक्शन होने की, यूट्रस संबंधित समस्या की। बहुत सारी ऐसी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं के पीरियड में समस्या हो रही है, उसे बहुत ही लाजवाब काम करता है दोस्तों ये एलोवेरी नेक्टर। यकीन नहीं तब इसको किसी लेडीज को दे के देखे, वो लेडीज बताएंगी कि ये क्या ले रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास होता है दोस्तों लीवर, हर किसी के पास है। आप चाहते हैं हेल्दी रखना, उसके लिए एलोवेरी नेक्टर लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा, हर किसी के पास दिल होता है दोस्तों, हर किसी के पास हार्ट होती है, हर किसी के पास किडनी होती है दोस्तों। आपका किडनी, आपका लीवर, आपकी लंग्स, आपकी हार्ट, ये सबको केयर करेगा दोस्तों, सबको हेल्दी रखेगा। इसलिए आज के डेट में हर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है। पहला काम तो इसकी टॉक्सिन को सफाई करने की काम की। दूसरा काम हमारी बॉडी का जितने भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उस सबको हेल्दी न्यूट्रिशन देने के बाद उसको हेल्दी करने की काम की। और महिलाओं के लिए तो अमृत है ही दोस्तों। आइए दोस्तों, तीसरा प्रोडक्ट ड्रिंक फॉर्म में हमारे पास जो है एलोपिचस। जी दोस्तों, एलोपिचस। एलोपिचस के अंदर में एलोवेरा, इसके अंदर में भी एलोवेरा है, और साइबेरियन पीच की समावेश है दोस्तों। एलोवेरा होने के नाते जो काम एलोवेरा जेल कर रहा था टॉक्सिन को साफ करने की, एलोवेरा जेल के अंदर में जो 12 तरह के विटामिन, 18 तरह के एमिनो एसिड, 20 तरह के मिनरल्स, ये सारे का सारे खजांची तो इसके अंदर में मौजूद है, जिससे आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी। एलोवेरा होने के कारण उसके अंदर में लिग्निन प्रॉपर्टी है, यानी टॉक्सिन को भी डिटॉक्सिफाई करने की काम करेगी। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर में एलोपिचस के बिट एंड एलोपिचस इसके अंदर में मौजूद है, पिचस मौजूद है, जिसके अंदर में साइबेरियन पिचस की समावेश है। इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में है दोस्तों। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, जिसके कारण ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर किसी के घर में बच्चे होते हैं दोस्तों, हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हर किसी के घर में है। बच्चे आज के डेट में जंक फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह चीज ज्यादा लेने के लिए चॉइस रखते हैं दोस्तों।
लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को लाइफ टाइम हेल्दी देखना चाहते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ग्रोइंग बेबी को विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आंखों में चश्मा चढ़ जाती है। अगर आप अपने बच्चे को लाइफ टाइम हेल्दी देखना चाहते हैं तो इसको जरूर सबमिट करिएगा, क्योंकि ग्रोइंग बेबी को हम लोग नर्सरी क्लास से इतना लोड दे देते हैं ना दोस्तों, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाती है। और जिस हिसाब से लोड देते हैं दोस्तों, उस हिसाब से बच्चे को डाइट्स हम लोग नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि डाइट्स हमें मिलता ही नहीं है, वही पैकेट फूड पसंद करते हैं, वही जंक फूड पसंद करते हैं, डाइट्स मिलेगा कहां से? अब उस बच्चे से हम लोग उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन बच्चा को डाइट्स हम लोग नहीं देते हैं दोस्तों। फिर हम लोग बच्चा में प्रेशर करेंगे, प्रेशर करने से क्या फायदा दोस्तों? अगर बच्चा का हर खुशी देखना चाहते हैं ना, आप अपने बच्चा को टैलेंट देखना चाहते हैं ना, तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को अपने घर के बच्चे को दें। अगर उस बच्चे के अंदर में मानसिक विकास नहीं हो रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट देने के बाद उसकी मानसिक विकास होना चालू हो जाएगा। अगर उस बच्चे के अंदर में आंखों के अंदर में चश्मा चढ़ गया ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे में चश्मा चढ़ गया, उस बच्चे का चश्मा को भी उतारने की पावर रखती है दोस्तों ये येलो फीचर्स, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ अगर दे रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, हमारे पास एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर हमारी कंपनी है, लेकिन दूसरा है बी हनी में वर्ल्ड लीडर है। क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं थोड़ी सी स्पीड थोड़ा सा करता हूं। बी हनी, फॉरएवर बी हनी, आज के डेट में लंग्स प्रॉब्लम वाले के लिए बहुत ही बेहतर चीज है ये। इस एक्सटेंड एनर्जी देता है दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। आज से कुछ दिन पीछे हनी को, मधु को डॉक्टर्स भी बोलते थे चटाने के लिए, लेकिन आज वही डॉक्टर्स मना करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में प्योर हनी नहीं मिल रहा है दोस्तों, आज के डेट में प्योर हनी नहीं मिल रहा है। तो आज के डेट में भी अगर प्योर हनी मिले ना दोस्तों, तो आप बच्चे को चटाइए। क्यों? क्योंकि इस हनी के अंदर 22 के 22 एमोनो एसिड होते हैं, जो एक मदर मिल्क में होता है, जो एक बच्चे को चाहिए, वो कंप्लीट डाइट से इसके अंदर में। जिस व्यक्ति को अस्थमा दमा हो गया है, उसके लिए लाजवाब चीज है दोस्तों ये हनी। और हनी से हमारी कंपनी एक और बनाती है, जिसका नाम है रॉयल जेली। रॉयल जेली नाम से ही लग रहा होगा राजा महाराजाओं का भोजन। जी दोस्तों, आपको सुनने से ही लग रहा है राजा महाराजाओं का भोजन, रॉयल जेली। ये रॉयल जेली जो है दोस्तों, ये हमारी बॉडी का हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। आप जो लेडीज फर्टिलाइजर के केस से गुजर रही हैं, जो बहुत दिन से शादीशुदा होने के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही दोस्तों, एलोवेरी नेक्टर के साथ आप इसको दे दीजिए। जिस व्यक्ति को थायराइड की समस्या है, एलोवेरी नेक्टर और रॉयल जेली और पेस्ट को ऐड कर दीजिए, बहुत ही लाजवाब चीज है। और जो ऐसे केस में गुजर रहे हैं, वो तीनों चीज आप दीजिए, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। हमारे पास सी प्लस है, विटामिन सी। आज लोग दोस्तों जान रहे हैं कि विटामिन सी हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग विटामिन सी के लिए आज के डेट में कोरोना काल के अंदर में बहुत जागरूक हो चुके हैं। दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विटामिन सी लीजिए। लोग जान रहे हैं विटामिन सी, लेकिन आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट विटामिन सी है दोस्तों। जी दोस्तों, आंवला और संतरे के छिलके से बनी हुई है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे जैसे पदार्थ से मिलता है। और विटामिन सी की कमी से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। स्किन समस्या उत्पन्न होती है, बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है, हड्डियों की समस्या उत्पन्न होती है, कई तरह की समस्या विटामिन सी की कमी से होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो होती है ना दोस्तों, वो होती है विटामिन सी का काम होता है हर एक न्यूट्रिशन को सही जगह तक पहुंचाने की काम करती है विटामिन सी दोस्तों। इसलिए विटामिन सी हर किसी के बॉडी के अंदर में 24 घंटा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम लोग खट्टे जैसे पदार्थ लेते हैं, नींबू जैसे पदार्थ लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर में ज्यादा नींबू की मात्रा हो गई ना दोस्तों, तो किडनी हो जाएगा छल्ली छल्ली, किडनी में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारी कंपनी कॉम्बिनेशन में मास्टर है दोस्तों, यानी कौन चीज को किसके साथ में कितना मात्रा में कॉम्बिनेट करे जो किसी का सेहत में नुकसान ना पहुंचाए, इसको देखते हुए विटामिन सी को कॉम्बिनेट किया गया है। यानी संतरा का छिलका और आंवला से विटामिन सी तैयार किया गया। यानी एक टैबलेट को अगर इसको लेते हैं दोस्तों, तो 8 घंटा तक आपकी बॉडी को विटामिन सी प्रोवाइड करती रहती है दोस्तों। ये स्किन संबंधित समस्या के लिए बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। या किसी व्यक्ति के दांतों में समस्या है ना दोस्तों, मुंह से बदबू दे रहा है ना, और सिर्फ हमारा पेस्ट से अगर मुंह का बदबू नहीं जा रहा है ना दोस्तों, तो उसको आप जरूर ऐड करिए एलोवेरा जेल, विटामिन सी और ब्राइट टूथ जेल को ऐड करिए, उसके मुंह का दुर्गंध भी चली जाएगी दोस्तों।
बाल झड़ने की समस्या, उसमें आप इसको दे सकते हैं। स्किन की समस्या, सोराइसिस जैसी समस्या, उसमें आप इसको दे सकते हैं। लीवर की समस्या, लंग्स की समस्या है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा काम करता है। व्यक्ति, जिस व्यक्ति का दिन रात सिगरेट पीने की लत लग चुकी है, क्योंकि सिगरेट की धुआं डायरेक्ट लंग्स में जाके अटैक करता है दोस्तों, और उस लंग्स के साफ करने के लिए ये बहुत ही लाजवाब चीज है दोस्तों। इम्यूब्लेंड, जी हाँ दोस्तों, नामों से लग रहा है इम्यूब्लेंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे दमदार प्रोडक्ट है दोस्तों। आज के डेट में हर व्यक्ति जान रहा है हमें विटामिन सी की जरूरत है, हमें विटामिन डी की जरूरत है, हमें जिंक की जरूरत है, हमें बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। हर कोई जानता है दोस्तों। और आपके पास सिंथेटिक नहीं, ऑर्गेनिक विटामिन है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है आपके पास। इम्यूब्लेंड, ये साइटिक और मैटिक मशरूम का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। साइटिक और मैटिक मशरूम का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो गया, कहीं पे गठान हो गया है, तो कैंसर सेल्स को मारने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों ये। कहीं पे ट्यूमर हो गया, उसमें अच्छा काम करता है ये, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लाजवाब प्रोडक्ट है दोस्तों। बिल्कुल लाजवाब प्रोडक्ट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आइए दोस्तों, हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है आर्किटिक सी ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्रकार की गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, और हमारी बॉडी को दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल होती है हमारे बॉडी के अंदर में, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को होना कंपलसरी नहीं है दोस्तों, बट हमारी बॉडी बैड कोलेस्ट्रॉल ही बनाती है हमारी खान पान के माध्यम से, और उस बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है ओमेगा 3। जी दोस्तों, जिसका नाम है ओमेगा 3। आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल की सोर्सेस अगर मैं बातें करूं तो सुपर क्वालिटी का ओमेगा 3 फिश ऑयल में मिलती है, और हमारी कंपनी आर्कटिक सी महासागर, जो सबसे ठंडा समुद्र होता है, उसका सालमन और टूना फिश से कलेक्ट किया गया है, उसके हार्मोन्स को कलेक्ट करके ओमेगा 3 देती है दोस्तों। अभी ओमेगा 3 हमारे बॉडी का में काम कहाँ करती है? ये ओमेगा 3 हमारी हड्डियों के नसों में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल की जमाव हो गई है, जिससे हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो उस नस के अंदर में कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुई, उस कोलेस्ट्रॉल को काट के बाहर निकालने की काम करती है दोस्तों ये ओमेगा 3। हाँ, ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने में बहुत अच्छा मदद करता है दोस्तों। ये ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही कारगर होता है दोस्तों, और उस लेडीज के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसको आप दे दीजिए इस ओमेगा 3 को, उस लेडीज का जो बच्चा होगा ना दोस्तों, बिल्कुल हेल्दी और साइंटिस्ट ही पैदा होगा। आखिर में आप अपने ज्वाइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ओमेगा 3 लीजिए, आर्गेटिक सी ओमेगा 3, बाजार की ओमेगा 3 नहीं दोस्तों, क्योंकि बाजार की मैंने कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो कंपेयर करूंगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। आप अपनी हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम जवान दिखे, आपकी हार्ट धड़कता रहे लाइफ टाइम, तो उसके लिए आप ओमेगा 3 कंज्यूम करें। आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए ओमेगा 3 कंज्यूम करें, क्योंकि ब्रेन, जी हाँ दोस्तों, हमारी सारी बॉडी को चलाने के वास्ते ब्रेन का सबसे बड़ा भूमिका होती है दोस्तों। अगर ब्रेन डैमेज है ना, तो आप ना तो बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, ना कहीं पे तरक्की से कर सकते हैं। इसलिए ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर में ईपी या डीएचए भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। आरजी प्लस, इसके अंदर में एल आर्जिन, जितने भी गढ़े तरह का फल आप दिखाई दे रहा है, रसबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, मैंगोस्टीन, पोमेस्टीन, कई एक तरह का गढ़े तरह का फल का एक्सट्रैक्ट को बना के, एक्सट्रैक्ट को निकाल के पाउडर फॉर्म में आरजी प्लस के नाम के से दिया गया है दोस्तों। इसके अंदर में कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, विटामिन सी, डी, ई, एफ, जो भी चीज चाहिए ना, वो सारे का सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर में मौजूद है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है एल आर्जिनिन। जी दोस्तों, एल आर्जिनिन, एल आर्जिनिन एक नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर में उसका होना कंपलसरी है। जिसकी वो एल आर्जिनिन हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, जो नस होती है उसको लचीलापन बना के रखती है दोस्तों, एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना के रखती है एल आर्जिनिन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, एल आर्जिनिन की कमी होना चालू हो जाता है बॉडी के अंदर में। यानी 40 साल, 45 साल, 50 साल जाते जाते एल आर्जिनिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर में। और एल आर्जिनिन की कमी होने के कारण क्या होता है, हमारा नस टाइटनेस हो जाती है, सूखने लगती है, सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन होने में बहुत ही बाधित होता है। ब्लड सर्कुलेशन होने में बहुत बाधित होता है, जिसके कारण बीपी की समस्या होती है। यानी कि अगर इंसान इंसान अगर 40 का है तो दिखता है 60 का, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये आरजी प्लस आप देंगे ना दोस्तों, तो उनकी नस को लचीला कर देगा,
एल आर्जिनिन को पूर्ति करने के बाद लचीला कर देगा और वो कंप्लीट ये देगा। ये आरजी प्लस आपकी हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही मदद करेगा और बॉडी के अंदर में जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नस जितने भी बॉडी के अंदर में है ना, वो सारे नस को लचीला रखने में बहुत ही अच्छा मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर में एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड की सोर्स है। जिस व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या है, जिस व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या, बीपी की समस्या है, ज्वाइंट पेन की समस्या, उसमें बहुत ही लाजवाब काम करता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति बेड में भी पड़ा हुआ है ना पैरालिसिस होके, उसको भी बहुत ही अच्छा ये काम करता है दोस्तों। उस व्यक्ति को दौड़ाने के काम करती है ये। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस होता कैसे दोस्तों, अगर नस नीरो होगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो स्वाभाविक है दोस्तों उसका उस अंग काम करना बंद कर देगा जिस अंग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। अगर वो साइड में हुआ तो पैरालिसिस, और ब्रेन में हुआ तो ब्रेन हेमरेज, और हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक। यही नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आई होप कि मैं समझ सकता हूं कि आप अपने हार्ट को, अपने नस को, अपने ब्रेन को, अपने बॉडी का एक एक ऑर्गन्स को हेल्दी देखना चाहते हैं, उसके लिए लाजवाब चीज है आरजी प्लस। जी हाँ दोस्तों, आखिरी में हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, सबके विषय में बात करना संभव नहीं है, हमारा समय काफी हो चुका है, हो चला है। और जी हाँ दोस्तों, हमारी कोई भी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है और ना ही कोई हम डॉक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी कोई प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है और ना ही कोई प्रोडक्ट, ना हम डॉक्टर हैं। हमारी प्रोडक्ट किसी बीमारी पे काम नहीं करती है, हमारी प्रोडक्ट बीमार होने की वजह पे काम करती है दोस्तों। अगर बीमार होने की वजह ठीक हो गया तो बीमारी ऑटोमेटिक टाटा बाय बाय कर देगा दोस्तों। जी दोस्तों, जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वस्थ नहीं है तो समझो कि उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का वेबिनार यहीं पे मैं समापन करता हूं। और आज हमारे बीच में एक अच्छे स्पीकर हैं, मैं 2 मिनट के वास्ते उनको टाइम दूंगा और वो आए और इस मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। वंस अगेन मिस्टर, हमारे हम सबके मेंटोर हैं, हम सबके गुरु हैं, और उनके बगैर मीटिंग के समापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मीटिंग की समापन मैं कर सकता हूं। हमारे गुरुजी मिस्टर सगीर सर, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम सर। आई होप कि वो नहीं है लग रहे हैं। चलिए, हमारे बीच एक मैम है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, थोड़ा सा वो आके कुछ समापन करें। सुमित्रा मैम, चूंकि हमारे बीच में बहुत ही महिलाओं के नाम पे एक बिल्कुल डायनेमिक लीडर हैं, क्योंकि हर महिलाओं को प्रेरित करते रहते हैं हमारे बीच में, और प्रोडक्ट की खजाना बहुत अंदर से बहुत ही भरा पड़ा है। मैं चाहूंगा थोड़े से 2 मिनट के लिए मैम आए और आज की इस मीटिंग को समापन करें। मैं आपके माइक को खोल दे रहा हूँ यहाँ से। ओके मैम, वहां से माइक आप खोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वाकई रविंदर सर मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, आप में इतना ज्यादा निखार आया है, इतना डीपली इंफॉर्मेशन। वाकई जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, लगभग यहाँ पे 56 लोग थे, वो कभी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि मुझे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है और वाकई बीमारी कैसे होता है, कैसे लोगों को शेयर करे। सर, आपने इतना निचोड़ ट्रेनिंग दिया है कि मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला होगा। और सर, एक ही चीज हर एक लोग को बोलना चाहूंगी कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हैं, फ्रेंड से प्रोडक्ट हमारा बैकबोन है। जब तक हमारी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तब तक हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहला मेरा डोर है प्रोडक्ट ही। सबसे पहले हम उसी से लोगों से हम इंट्रोड्यूस होते हैं या परिचय होते हैं। तो हमें इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, और इसकी जानकारी रखने भर से नहीं होगा, इसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब तक हम पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हम अपने मंजिल की ओर, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सर, आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग्स दिया। मैं सभी के तरफ से
आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने-अपने जगह से एक्साइटमेंट होके आपको गुड विशेस के साथ थैंक यू, क्लैपिंग भी चाहती हूँ सर। आप लोग थैंक यू सब मैम, क्लैप थैंक करें सर के लिए और इसी तरह का बहुत अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन रविंदर सर लेके आते रहें और पर डे नए-नए ट्रेनर को सुनने का मौका मिलता है और ट्रेनर दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, जो हम यहाँ पे सीखे हुए हैं, वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो इंसान भी यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए आए हुए हैं। तो मैनेजर बनने के लिए आज हमें सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना भी पड़ेगा, तभी जाके हमें वो अचीव हो पाएगा। तो मैं आज का सेशन को यहीं बोल कर के वाइंड अप करना चाहूँगी समाप्ति की ओर। सर आप होस्ट हैं, इसको क्लोज़ करें और साथ ही साथ हम लोग कल फिर एक नए सेशन के साथ, नए लीडर्स के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ हम लोग आएँ और मैं और एक चीज़ आग्रह करना चाहूँगी कि आप जब भी आते हैं तो एक नए पीपल को लेके ज़रूर आएँ क्योंकि हमें लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। नो डाउट हम आज इतनी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म में आ चुके हैं तो हमारी ज़िंदगी नहीं बदली बट सोच से हम ज़रूर बदल गए हैं। तो हमें लोगों की भी ज़िंदगी को बदलना है तो हमें लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना है ताकि हमारी भी ज़िंदगी और उनकी भी ज़िंदगी बदलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय। यू मैम, थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल हम लोग फिर से 8:30 बजे बिल्कुल एक फैंटास्टिक लीडर के साथ फिर से मुलाकात करते हैं इसी टाइम में। कोशिश करें अपने साथ 1-2 व्यक्ति को इनवाइट करें और उनको लेके आएँ। उनकी भी फ़ायदा होगी और आपकी भी फ़ायदा होगी, क्योंकि ये समूहों का बिज़नेस है दोस्तों और आपको ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना ही पड़ेगा, समूह बनाना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें हर कोई 1-1 व्यक्ति, 2-2 व्यक्ति को भी लेके आएँगे ना, तो बहुत जल्द ये हॉल की कैपेसिटी भर जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू, गुड नाइट।